Welcome back. In this video, we are again talking about Qt MCQ and the topic is data communication. That is basically the part of section number B2. इसके अलावा बाकी अदर चैप्टर्स का आपको MCQ चाहिए, उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नोट्स का, मटेरियल का, सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं. मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे भी जाके आप सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. इट इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. मीन्स जब आप डेटा कम्युनिकेट करते हैं या जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा एस्टैब्लिश होता है तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट पार्ट नहीं होता है. सो द फर्स्ट इज मैसेज, सेकंड इज सेंडर, थर्ड इज व्हाट चैनल, फोर्थ इज व्हाट प्रोड्यूसर. सो द प्रोड्यूसर इज द रॉन्ग वन बिकॉज मैसेज जो है वो ऑब्वियसली जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट करनी होती है. सेंडर जो डेटा सेंड करता है. चैनल जिस मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है. The next question is asking about medium or path through which data or message travels between source and destination is called. So as I said, that is basically called what your channel. Let's move to the next question. Here it is asking that set of rules that needs to be followed by different component of communication system in order to have reliable and successful communication is called what? Well, the question is actually asking about कि जब आप किसी communication system को establish करते हैं या कोई computer network आप establish करते हैं तो ऑब्वियसली जो उसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं. उन रूल्स को ही फॉलो करके डेटा क्या होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या वन नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसमिट होता है या रिसीव किया जाता है. इन सेट ऑफ रूल्स को एक्चुअली हम जानते हैं प्रोटोकॉल के नाम से. आपने नाम सुना होगा जैसे टीसीपी आईपी का. जब भी आप कोई कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल होता है दैट इज ऑलवेज योर टीसीपी आईपी. लाइक इंटरनेट में जब आप वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को मैं बात कर रहा हूं वेबसाइट एंड वेब पेजेस को जब आप ओपन करते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल वहां पे इस्तेमाल होता है दैट इज योर एचटीटीपी. और इसी तरह से ईमेल के लिए एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है. सो दीज ऑल आर कॉल्ड व्हाट योर प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ए चैनल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? द बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट. अगर आप टर्म्स की बात करें तो बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट दोनों का ही इस्तेमाल एक्चुअली किसी चैनल की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है. तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी. आइडियली कितने नंबर ऑफ बाइट्स या बिट्स ट्रैवल करते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर दैट इज मेजर्ड बाय द डेटा ट्रांसफर रेट. एंड बैंडविड्थ की जहां तक बात है तो जो फ्रीक्वेंसी बेट या जिस चैनल में डेटा ट्रैवल करता है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ. जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट होता है. तो चूंकि यहाँ पे टर्म्स की बात हुई है, कैपेसिटी की बात हो रही है चैनल की, सो डेफिनेटली बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट दोनों को हम कंसीडर करेंगे. यदि आप भी क्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने सीएस एंड आईपी को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. और हाँ, मैंने क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 एमसीक्यू की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है. इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वी ऑल नो दैट इट इज मेजर्ड ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज बिकॉज बैंडविड्थ इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी बैंड एक्चुअली. और जब आप फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करते हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई और फ्रीक्वेंसी की हमेशा जो मेजरमेंट होती है वो हर्ट्ज में होती है. यहाँ पे एक अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दैट कैपिटल एम कैपिटल बीपीएस एमबीपीएस जो है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो जब कैपिटल एमबी हो इसका मतलब होता है मेगाबाइट पर सेकेंड. और जब आप एमबीपीएस इस तरह से लिखते हैं स्मॉल में एज यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 653 इट मीन्स दैट इट इज टॉकिंग अबाउट मेगाबिट पर सेकेंड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is asking that the number of bit transmitted between source and destination in 1 second. It is measured in terms of what? So as I said, data transfer rate होता है जो bit per second के हिसाब से measure किया जाता है. So this is the answer. अगला क्वेश्चन है a user wants to upload a text document at the rate of 5 pages per 10 seconds. What will be the required data rate of the channel? Assume that one page contains 1200 characters and each character is of 8 bits. So इसे कैलकुलेट करने का जो तरीका है that I just try to explain. Like total 5 pages are there. हर एक पेजेस में 1200 कैरेक्टर्स हैं और वो 8 बिट का है. हमने आपस में इन सबको मल्टीप्लाई किया एंड
इट इज सेइंग दैट पेजेस पर 10 सेकेंड। सो हमने 10 से इसे डिवाइड किया, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी अराउंड 4800 बिट्स पर सेकेंड, जिसको जब आप kbps में कन्वर्ट करना चाहेंगे सो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू डिवाइड इट बाई 4800 बाई 1024। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी अराउंड 4.69 kbps। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट वॉकी टॉकी यूज्ड फॉर ट्रैफिक पुलिस इज टाइप ऑफ व्हाट। सी वॉकी टॉकी जो ट्रैफिक पुलिस वाले यूज करते हैं, देयर आर 2 पर्सन। सो एक्चुअली ये क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स द कम्युनिकेशन होता है। मतलब जब एक समय डेटा ट्रेवल कर रहा है तो ये उसको रिसीव कर रहा है, जैसे ये रिसीव होगा उसके बाद ये यहाँ पर इसको आंसर रिटर्न करता है जो ये सुन पाता है। सो दिस इज बेसिकली हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट अनगाइडेड ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज व्हाट। सो अनगाइडेड का मतलब होता है जहां पे वायर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर वायरलेस मीडिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हेन डेटा ट्रेवल्स थ्रू फिजिकल लिंक मेड ऑफ वायर/केबल बिटवीन 2 नोड इज रिफर्ड एज व्हाट। सो यहां पे ये बात कर रहा है कि वायर के थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है 2 नोड के बीच में, सो जब ये वायर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है तो इसे हम गाइडेड या वायर्ड मीडिया दोनों के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड बी। सो अनगाइडेड ट्रांसमिशन का मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन और गाइडेड ट्रांसमिशन का मतलब होता है वायर्ड कम्युनिकेशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायर्ड डेटा कम्युनिकेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर वायर वाला डेटा कम्युनिकेशन करना है, मींस गाइडेड ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, 3 ऑप्शंस हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक। कॉपर केबल की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे। तो इन तीनों में जो सबसे स्पीड जिसमें ज्यादा होती है दैट इज योर फाइबर ऑप्टिक। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर फाइबर ऑप्टिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये किस केबल की है। सो बेसिकली एंड फाइबर ऑप्टिक में जो डेटा ट्रेवल होता है वो लाइट्स के फॉर्म में होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज कोएक्सियल केबल एक्चुअली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डेटा एज लाइट। सो एज आई सेड फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल होता है जिसमें डेटा लाइट के फॉर्म में कैरी करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द नंबर असाइन्ड बाय IEEE टू वायरलेस लैन इज व्हाट। आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब आप अपने सिस्टम पे वाईफाई कनेक्ट करते हैं और उसकी सेटिंग पे जाएं तो उसका जो नंबर होता है दैट इज ऑलवेज 802.11। ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे एक बार डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूं। मैं अपने सिस्टम के डिवाइस मैनेजर पे चलता हूं। सो यू कैन सी दिस इज माय डिवाइस मैनेजर। और जब मैं इसके नेटवर्क अडेप्टर में जाता हूं यहां से, तो आप देखें यहाँ पे डेल का वायरलेस जो मैंने वाईफाई यहाँ पे अभी फिलहाल इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है दैट इज 802.11। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप वायरलेस लैन की बात करते हैं तो इसका जो नंबर होता है दैट इज ऑलवेज 802.11। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट आई एम 2-way और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन यूजेज मी, यूजिंग मी डेटा कैन बी सेंट और रिसीव्ड साइमल्टेनियसली एट बोथ द एंड। हु एम आई। सो देखिए देयर आर 2 नोड्स, दोनों में एक साथ डेटा जब सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज VOLTE stands for what? So it is basically voice over long term evolution. ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑप्शन सी is correct for this. The next question is asking that Bluetooth enabled devices such as mouse, keyboard uses dash waves for the communication. We all know that there are 3 different type of waves in the air. हालांकि ये सारे ही जो होते हैं वो EM waves में आती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। बट जो करेक्ट आंसर होगा ब्लूटूथ जो वेव्स का इस्तेमाल करता है दैट इज ऑलवेज योर इंफ्रारेड वेव्स। लाइट वेव की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर में होता है। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं जब आप AM या FM बैंड की बात करते हैं तो वहां पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। Now the next question is saying that I cannot penetrate solid objects such as walls, hills. I can move in only one direction, that is unidirectional. I used in point-to-point communication such as radar. So you can see it is saying that only one direction में ये move करता है। रेडार में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सी वेव है? सो ऑब्वियसली द आंसर इज व्हाट योर माइक्रोवेव्स। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 666। सो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is asking that which of the following is not true about Bluetooth technology. The first option is it allows up to 255 devices to build a network. The second is saying that it is short range wireless technology that can be used in mobile, headphone, mouse, etc. The next is saying that Bluetooth enabled devices can send data within a range of 100 meters.
and the last is saying that it can transmit data with a speed of 12 Mbps। तो पहला तो ये कि ब्लूटूथ जो होता है वो 255 डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए जैसे 0 से 10 मीटर तक की बात है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। मोबाइल, हेडफोन, माउस एक्सेट्रा में किया जाता है। थर्ड इज सेइंग दैट की मैक्सिमम रेंज इसकी 100 मीटर्स की है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। हम मैक्सिमम 10 मीटर इसको कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। जहां तक लास्ट ऑप्शन है, ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है दैट इज ऑलवेज 1 to 2 Mbps। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट SMS and MMS सर्विसेज वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, सो द करेक्ट आंसर इज 2G। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट मोबाइल नेटवर्क सिस्टम फर्स्ट केम अराउंड, मीन्स ये फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है, तो अर्लियर 1980s, इट इज यू कैन से 1982 के अराउंड पे ये आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट 3G। तो पहला ये कि इट इंट्रोड्यूस बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज इंटरनेट, बिल्कुल सही बात है। थर्ड जनरेशन से जो है, जब जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो जो इंटरनेट की उसमें सर्विस स्टार्ट हुई है वो 3G से स्टार्ट हुई है, और ये सबसे पहली बार बोलता है 1992 में आया, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। इट वॉज अराउंड 2000 और 2001। सो इसका आंसर होगा कि पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट a dash is a device that is used to create a wireless local network by connecting to a wired router or switch। Let's suppose आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क है, there are different floors। यहां पर अपना एक लैन बना हुआ है, यहां पर अपना एक लैन बना हुआ है, सपोज यहां पे ये सिस्टम लगे हुए हैं। अब इस लैन के बीच में यहां पर हमने एक रूटर रखा, आई मीन वायरलेस हमने डिवाइस लगाया जिससे कि हम वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं access point, so the correct answer would be your access point। The next is saying that which of the following is used in www। we all know that HTTP is the protocol जो कि www या वर्ल्ड वाइड वेब में इस्तेमाल किया जाता है। The next is saying that Raju has connected his PC with the server of ISP through a modem। name the protocol involved here to establish the communication। देखिए हमारा ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपने अपने मॉडेम को कनेक्ट किया, तो इस समय यहां पर जो प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है दैट इज ऑलवेज योर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दैट इज PPP। आई होप आपको यह आंसर समझ में आ रहा होगा। जहां तक बात है TCP/IP की, तो कंप्यूटर के नेटवर्क में इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है। HTTP www के लिए, SMTP ईमेल्स के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट SMTP इज व्हाट, सो वी ऑल नो दैट इट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is saying that dash is a dedicated path। Dedicated path का मतलब है sequence of link between network node is created between sender and receiver। डिसाइड होता है, फिर डेटा क्या होता है उसमें ट्रांसमिट किया जाता है। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैकेट स्विचिंग में डेटा जो होते हैं वो बंडल्स में ब्रेक कर दिए जाते हैं, और ये बंडल्स जो होते हैं मीन्स डेटा पैकेट जो होते हैं वो किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं, फिर वहां पे उनको आपस में फिर से वैसे ही कंबाइन किया जाता है और रिसीवर को दे दिया जाता है। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज सर्किट स्विचिंग। नाउ आजकल हम जानते हैं कि जो आप हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल फोन में, फॉर दैट वी यूज VoLTE। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट के बारे में जैसे मैंने बोला कि पहला तो डेडिकेटेड पाथ इसमें नहीं चाहिए, दूसरा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है तो जो चैनल होता है वो अगले ट्रांसमिशन के लिए फ्री हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। And the next is saying that different packet of same message may take different routes। So as I said, अभी जब मैं सर्किट और पैकेट स्विच की बात कर रहा था कि ये भी बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर पैकेट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ की या उसका डिसाइड नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी पाथ से डेटा ट्रेवल कर सकता है रिसीवर एंड तक। सो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑल आर ट्रू। तो ये थे मेरे आज के सेशन के डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड MCQs, जिसके थ्रू मैंने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। किसी भी तरह का डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे नोट्स चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, MCQs चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे मिल जाएंगी। और ऑब्वियसली वीडियो ट्यूटोरियल के लिए आप मेरे चैनल टेक टिप नाउ में भी विजिट कर सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। एंड यदि आप भी क्यूट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने CS एंड IP को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं,
तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है। इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा। मैं एक बार आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। आप सबसे पहले यहां पर टाइप करें techtipnow.in। जैसे ही आप techtipnow.in को ओपन करेंगे, इसका जो फ्रंट पेज है या होम पेज है, इसमें ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामोजो के स्टोर पे। यहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ है। जैसे ही आप इसे परचेस करेंगे, ये आपके ईमेल एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था, यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे techtipnow.in के होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिलेबस, MCQ, मॉक टेस्ट और नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे। और साथ ही साथ इस वेबसाइट के टॉप में मेन्यू में भी मैंने क्यूट का एक सेपरेट मेन्यू बनाया हुआ है। वहां से जाकर भी आप डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करके रिस्पेक्टिव टॉपिक को और मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं।